बोलिए सदगुरुदेव की जय। कल मैंने आपसे बात की थी अवस्थाओं के विषय में। धोखा है। अक्सर मैं एक शब्द उच्चारण करता हूँ, मस्तिष्क एक धोखा है। जैसे नशे की हालत में इंसान शुद्ध कर्म नहीं कर सकता, इसलिए दिमाग की बनावट इस तरह की है कि ये सिर्फ शरीर के लिए सोचेगा, ये सिर्फ अपना हित सोचेगा। ये जगह है स्वार्थ का अमित। एक आदमी आया मेरे पास, अपने घर की कहानी बताई। उसने बताया कि इस तरह से बोला, गुरुजी दुनिया बड़ी मतलब की है। मैंने कहा हाँ, दुनिया मतलब की है, इसका एक कारण है। मैंने धीरे से उससे पूछा, क्या उस दुनिया में तुम भी शामिल हो, क्या तुम मतलब के हो या नहीं? खामोश हो गया। मैंने कहा ये दिमाग की और शरीर की बनावट इस तरह की है कि इसमें स्वार्थ भरा पड़ा है। जिस तरह एक विधान है, माँ बच्चे से बड़ा प्यार करती है। बरसात का पानी पौधों के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप चाहे कृत्रिम तरीके से कितना भी सिंचित करो, वो बात नहीं बन पाएगी जो बात बरसात के पानी से बनती है। आप कभी भी देखना, जब भी बरसात का पानी पड़ता है, पौधे एकदम खुशनुमा हो जाते हैं और उनमें लहर आ जाती है। वजह की पत्तियां, शाखाएं, तने भी उसका हिस्सा है। इसी तरह बच्चे के लिए माँ का प्यार बहुत ज़रूरी है। मेरे विचार से उसे पौधों से, भोजन से भी ज़्यादा माँ के प्रेम की आवश्यकता है। इस तरह प्रकृति ने दिमाग की संरचना इतनी की कि यह आत्मा शरीर से प्रेम करने लगे। इसमें रोम रोम विकार है। साहब ऐसे नहीं बोले हैं, ये तन विष की बेलरी। हाँ, विष की बेल, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। एक जगह फिर कह रहे हैं, ये तन विष की बेलरी, रोम रोम भरा विकार। हर रोम में विकार भरा पड़ा है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतो घर में झगड़ा भारी। इसलिए जितना भी ये मसौदा इस शरीर का है, सब आत्मा को उलझाता है। पर आत्मा इस शरीर से बेहद प्यार करती है। इस प्यार करने की वजह है क्योंकि इससे वो आदमी शरीर, भौतिक शरीर से एक आनंद ढूंढता है। आनंद प्राप्त करने के लिए इस शरीर में जो इंद्रियां बनाई हैं, ये भी धोखा है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतो घर में झगड़ा भारी। बहुत स्वार्थी है। मैंने एक बात कई बार बताई है, मछली सिर्फ एक इंद्री के कारण मारी जाती है। उसकी जिह्वा इंद्री बहुत तीक्ष्ण है। मछली जल में रहकर बाहर का पूरा वातावरण देखती है। क्या उनके शरीर की बनावट है, एक आंख इधर है, एक इधर है। वाह! परछाई के माध्यम से वो ऊपर बाहर की पूरी एक्टिविटी देखती है। उसको पता है एक आदमी बंसी लेके खड़ा है मुझे पकड़ने के लिए।
उसको ये भी मालूम है इसने जो डोर फेंकी है, इस कांटे के अंदर जो पदार्थ है वो मात्र मुझे फंसाने के लिए है। आप देखें, तब भी वो आती है, सोचती है मैं जल्दी से खा के जाऊंगी, अपने को नहीं रोक पाती है। उसने अपनी बरादरी के कुछ लोगों को उन कांटों में फंसा हुआ देखकर और हमेशा के लिए हमसे खुद से खोया है, इसके बावजूद भी नहीं। इस तरह नासिका इंद्री बास अधीना सो गहराके संग प्रवीणा, भौरा कमल के फूल की भीनी खुशबू लेता है, उसमें तनोमय हो जाता है, ऐसा तालीन हो जाता है, खुशबू छोड़ना नहीं चाहता है। नासिका कहती है कोई बात नहीं, भौरे को पता है कमल का अगर संपर्क क्लोज हुआ मैं मर जाऊंगा, अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जो भी धरती के बाहर हैं उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, जो धरती के अंदर जीव है उनके शरीर की बनावट अजीब है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए और उनमें रक्त नहीं है। क्या कुदरत का खेल है, आप देखना उनमें रक्त नहीं है, एक अलग सिस्टम है। तो वो मस्त हो जाता है, विलीन हो जाता है उस खुशबू में, धीरे धीरे ऊपर देखता है, अभी कमल का फूल क्लोज नहीं हुआ है। उस उन्माद में ऐसा विलीन हो जाता है कि वो बंद हो जाता है ऊपर से। सुबह सूर्य उगने पर जब वो संपुट खुलता है, द्वार मरा हुआ होता है। ऐसा उसने अपने बरादरी के काफी जीवों को मरते भी देखा है। आप किसी को हल्का नहीं ले सकते हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। इसी तरह एक इंद्रिय के कारण प्राण गवा दिए, इसी तरह मृगानाद का बहुत बड़ा शौकीन है। सुन सुन नाद शीश तिंदीना, बधिक जैसे बधिक ओट टाटी के दे विश्वास संघारे, इस तरह माया ऊपर से मोहिनी है, अंदर से बड़ी तीव्र है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। संसार के विषय इंद्रियों के आनंद प्रथमा बड़े आनंदमय लगते हैं, अंतोगत वो बड़े विदारक होते हैं। इस तरह और बधिक उसको अपना शिकार बनाता है। एक इंद्री के कारण गया, कान की इंद्री के कारण गया। पतंगा दीपक से बड़ा प्रेम करता है, वजह पतंगा धरती के अंदर रहने वाला जीव है, इसलिए पतंगा चींटी को आंख नहीं होती। आप देखें वो उसी का ही ब्रदरहुड में आता है। चींटी तो एक महक से चलती है, चींटी को आंख नहीं, सांप को कान नहीं, अजीब अजीब जीव है। जब वो बरसात के मौसम में उसको अंदर पंख आ जाते, एक प्रक्रिया होती है और वो निकलता है, उड़ता है, हल्की हल्की उसको दृष्टि प्रदान हो जाती है, कुदरत का खेल है। और वो उड़ता है, उससे आकर्षित लगती है लौ दीपक की, आनंदमय लगती है। लेकिन वो उधर जाता है, उसको ताव भी लगता है, गिर भी पड़ता है, उठने के बाद उसकी उड़ान फिर उसी तरफ होती है। ये है आकर्षण इंद्रियों का, पतंगा भस्म हो जाता है। दूसरी बात ये होती है
बल्ब के आगे वो भस्म नहीं होता है, वो लौ में समाना चाहता है। मंडरा मंडरा कर उसके पंख कोमल, पंख टूट जाते हैं, नीचे गिर जाता है। अब उनको छिपकलियां मगर आकर खा जाती है, क्योंकि अब उड़ नहीं सकते हैं। एक आंख की के कारण पतंगे चले गए। हाथी को बड़ा विषयी बोला गया है। हाथी को कैसे शिकारी अपने कब्जे में लेते हैं। दूर जंगल में किसी पेड़ के पास एक खड्डा खोदते हैं, 5-1 फीट गहरा। उसके ऊपर आच्छादन कर देते हैं, यानी कैमोफ्लाइज, लकड़ियां घास रख करके, और उस तरफ हथनी को बांध देते हैं। जंगल का हाथी हथनी को देखकर दौड़ के आता है, बुढ़वा, और खड्डे में गिर जाता है। पीलवान उसको कुछ दिन वहां भूखा रखता है, फिर पेड़ के ऊपर रस्सा डालकर धीरे धीरे उसके पीठ पर उतरने की कोशिश करता है। हाथी विरोध करता है, लेकिन पीठ पर वो कुछ नहीं कर पाता, फंसा हुआ है। भूखा रखते हैं, फिर थोड़ा भोजन देकर पालतू बनाते हैं। कुछ दिन बाद फिर बाहर निकालते, वो सोचता है अब ये हमारे मालिक हो गए। वो तो फंसाया था। जो रक्षक तह चीनत नहीं, जो भक्षक सेवे नरता है। इस तरह से जीवन भर उसको गुलाम करके काम करते हैं। मैंने नॉर्थ ईस्ट में देखा, आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मैंने देखा वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, बांस है, वहाँ से आते हैं नॉर्थ ईस्ट से 3 हाथी ट्रेन में, वो बड़े लंबे पेड़ 40-50, 60 फीट लंबे लोड कर रहे थे। पता है कैसे? 3 बल्लियां रखी थी उस पर वो धकेलते जा रहे थे। उसमें से एक कमांडर था, वो भी काम कर रहा था। जब वो चिंगाड़ निकालता था तो तीनों रुककर सांस लेते थे। क्या बात है। और फिर इशारा करता था तो फिर वो धकेल कर ऊपर चढ़ाते थे। इस तरह हाथी जीवन भर गुलाम बन जाता है। नाना प्रकार के खेल सर्कसों में वो जंगल की खुली हवा भूलकर कैदी हो जाता है सेक्स के कारण। आप मनुष्य को देखें, बड़े कठिन कानून बने हैं, तभी भी बाज नहीं आता है। पास्को के लिए तो मृत्युदंड भी है, और बलात्कार के लिए आजीवन कारावास। एक इंद्री के क्षणिक आनंद के लिए वो अपना आजीवन कैद में रहने के लिए तैयार रहता है। आप देख रहे हैं इंद्रियों का आनंद कैसा है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। इस शरीर के अंदर बहुत गड़बड़ है। वाह। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाए। इस तरह इसका रोम रोम विकार से भरा पड़ा है। जो कुछ शरीर की आदत है अच्छी नहीं है। सौमन साबुन से भी अगर कोयले को धोना चाहेंगे, उज्जवल नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं इसका मन निर्मल है। भूल नहीं करना, कभी भी निर्मल नहीं हो सकता। साहब ने अपने एक दोहे में कहा है, 100 मन साबुन से अगर कोई कहे कि कोयले को उज्जर कर दिया, नहीं हो सकता। मान लेंगे, लेकिन अगर कोई कहे मन को निर्मल कर दिया, कभी नहीं मान। उसकी वृत्ति यही है, इसकी वृत्ति यही है। इसको तो बस में करना। आपका शत्रु इससे बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए नाखून से लेकर शिखा, नख से शिखा तक पूरा विकार है। ये तन विष की बेलरी, नख से भरा विकार।
ये तन विष की बेलरी, जहर की बेल है। नक्श भरा विकार, नाखून से शिखा तक विकार ही विकार है। तुम दाता तो भंजना, मेरी करो संभाल। इस तरह पिंजरा जो बनाया गया उसको इस हिसाब से बनाया गया है कि इसमें से निकल नहीं पाए। जेल का भी यही हाल है, इसलिए कोई भी कोटि यत्न क्यों नहीं करे, इस फंदे से नहीं निकल सकता। वाह। सतगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। इसलिए ये जाल बुना हुआ है। आम आदमी, आप हम सब ये कह भी रहे हैं कि माया जाल में फंसे हैं, लेकिन जाल से निकलने के लिए उपक्रम नहीं है, प्रयास नहीं है, चेष्टा नहीं है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये ब्रेन बहुत धोखा देने वाला है। मैंने इसका उल्लेख भी कई बार किया है। इस ब्रेन के 4 अंग हैं। आजकल तो पागल सागल भी क्या कर रहे हैं, मेरी ये किताबें पढ़ करके ये भी प्रवचन दे रहे हैं कि आज आपको तत्वों के बारे में बताऊंगा, आप और ABCD अध्यात्म की मालूम नहीं है। मुझे पता है ऐसे लोग पहले पागल थे, मेंटली डिस्टर्ब थे। आजकल साहब ने एक शब्द कह दिया है, अंधा अगुआ तेहपुर माही, अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले गांठ छुड़ावे कौन। इस तरह से ये बड़ा आसान काम है, इसमें लागत नहीं है, पैसा बहुत है। तो बंधुओं, कल मैंने आपसे इस काया के ऊपर बात की थी। मैं अपनी बातचीत वहीं से आगे बढ़ा रहा हूं। या घट भीतर बन और बस्ती, या ही में झाड़ पहाड़ा। अब आप कहेंगे दिख तो नहीं रहा है कुछ इसमें। मैं आपको बताऊंगा कहाँ है, कैसे देखा जा सकता है। इसमें है, मैं इसको सिद्ध करूंगा। या घट भीतर बिजली चमके, या ही में हंस होए उजियारा। इसी शरीर में बिजली है, इसी शरीर में उजाला है। या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा, इसी में अनहद। या घट भीतर 7 समुंदर, यही में नदियां नारा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी, इसमें 7 समुद्र कहाँ है? इसकी पुष्टि वेद भी कर रहे हैं। यह पिंडे सब्रह्मंडे, पिंड और ब्रह्मांड एक जैसा है। या घट भीतर सूरज चंदा, या ही में 9 लाख तारा। सूरज चांद। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगा बजारा। या घट भीतर हीरे मोती, या ही में परखन हारा। वाह। या घट भीतर देवी देवा, या ही में ठाकुर द्वारा। हाँ, सभी तीर्थ इसमें है। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, शिव संकादि अपारा। या घट भीतर आए लेते हैं रामकृष्ण अवतारा। या घट भीतर कामधेन है, कल्प वृक्ष किनारा। इसी में सब कुछ है। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अटल भंडारा। रिद्धि सिद्धियां भी है। या घट भीतर 3 लोक है, या ही में सज्जनहारा। वाह। या घट भीतर कहत कबीर सुनो हो अवधू, यही में गुरु हमारा। इसमें गुरु भी बैठा हुआ है। संतों मोहे देख देख आवे हासी, संतों मोहे देख देख आवे हासी। पानी में मीन मरे प्यासी, संतों मोहे देख देख आवे हासी। पानी में मीन मरे प्यासी।
अब ये कहां पर है? कबीर साहब ने और वेद और सभी महापुरुषों ने कहा सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। सुनिए, जस्ट बाहर तस भीतर जाना बाहर भीतर एक समान है, जैसे बाहर वैसा ही भीतर है। जो कुछ आप बाहर देख रहे हैं सब अंदर है। अरे 7 समुद्र अंदर है, आप कहें हम तो एक खड्डे में डूब जाते हैं, तो 7 समुद्र में हम कैसे जीवित हैं? जैसे दूध दूध दधि माखन, दूध में सर्वत्र मक्खन है, बिन मथे भेद न पाए। लेकिन बिना मथे उसका भेद नहीं मिलता। मैं इसकी पुष्टि करता हूं। मैंने ये वाक्य भी कई बार दोहराया है। पाश्चात्य दार्शनिक गेटे थे, उन्होंने एक शब्द बोला, इंसान अपनी खोज से कहां तक पहुंच सकता है वो मैं बताता हूं। आंतरिक संसार अवस्थाओं को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन निरंजन की जाल से कभी नहीं निकल सकता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आपके पास काफी शक्तियां हैं। अब देखिए कैसे है। गेटे ने क्या बोल दिया, आई टेल यू व्हाट इज मैन सुप्रीम वेपन, बिफोर मी नो वर्ल्ड, इट्स माई क्रिएशन, इट वॉज आई हु रिकॉर्ड द सन आउट फ्रॉम सी एंड मून बेगन चेंज फ्ली कोर्स विथ मी। तो गेटे क्या कह रहे हैं, मैं आपको बतलाता हूं मनुष्य क्या है, उसका मुख्य व्यवसाय क्या है। मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी। वाह, मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी, ये मेरा सृजन है। हाँ, ये मेरा सृजन। मैं जिन चीजों के विषय में जानकारी नहीं रखता वो नहीं हुई है। समुद्र मेरे कारण ही से इसका अस्तित्व है। मैं समुद्र एहसास करता हूं। चांद सूरज नहीं है। जब मैं उनके अस्तित्व को एहसास करता है, मेरा व्यक्तित्व ही उसका सृजन है। क्या बात है। सन्यासी भी कह रहे हैं अहम ब्रह्मस्मि। आइए देखें, इन सब की स्मृति आपको है। स्मृति का चक्र आपकी बॉडी में नहीं है। आपने जिन पदार्थ, ये कंसंट्रेशन में सब चीजें, आपने जिन पदार्थों को नहीं देखा, जिनके बारे में नहीं सुना, उनका सृजन ही नहीं हुआ। ये सृजन तो आपका है। ये पूरी दुनिया तो आपकी है। ये पूरी दुनिया का आभास तो आपसे हो रहा है। यही बात गेटे बोल रहा है, मेरे से पहले कोई दुनिया नहीं थी। नानक देव जी से भी एक आदमी ने पूछा, महाराज प्रलय कब होती है? अब तो वैज्ञानिक प्रलय का विवरण दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोले जल ही जल हो जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी, प्रलय हो गया, हर चीज लय। आप देख रहे हैं टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ने से दुनिया के 50 शहर डूब जाएंगे, जिसमें इटली के 11 शहर हैं, भोपाल अपना मध्य भारत के 4 शहर हैं, अमेरिका का न्यूयॉर्क डूब जाएगा, टोक्यो डूब जाएगा, वो करीब 50 सिटीज है मेजर, डूब जाएगी। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से ऐसा हुआ। और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर अभी पिघल रहे हैं। कनाडा में 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था वार्मिंग के कारण। और यूरोप में लोग मर रहे थे, पहली बार सुना होगा, वहाँ गर्मी के कारण 4 लोग मर गए। इसका मतलब प्रलय हो जाती है। नानक देव जी महाराज से पूछा, महाराज महाप्रलय कब होती है? बोला जिस दिन तुम्हारी मौत हो गई समझना महाप्रलय। वाह, क्या बात है। जिस दिन तुम्हारी मौत हो गई समझना उस दिन महाप्रलय हो जाएगी। अर्थात आपकी चेतना ही जो दिव्य शक्ति आत्मा की, वो ही इस संसार का सृजन है। इसलिए सन्यासी कह रहे हैं अहम ब्रह्मस्मि। और इसलिए बुद्ध धर्म में भी आत्मा को सब कुछ कहा, आगे का रहस्य नहीं बोला है। कहीं भी महात्मा बुद्ध की थ्योरी में ईश्वर शब्द नहीं है। वो यही वजह है कि सृजन का अस्तित्व तो आपके द्वारा है।
सृष्टि का सर्जन आपके संकल्प से होता है। आप कहेंगे जी मैंने तो मिट्टी बनाई नहीं, नहीं, सुनिए, ये आभास है। मनुष्य क्या है? एक चिंतन है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान ये परम विज्ञान है। सभी विद्याएं इसके आगे नतमस्तक होती है। इसलिए एक तत्व को जानने के बाद बाकी जानना बाकी नहीं रहता है। यही तो आत्मज्ञान के विषय में वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने सवाल किया, हे जनार्दन, इस आत्मा का सार्वभौम क्या, खूबी क्या, जिसे जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। बोला, हे राम, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने आत्मा को जान जाता है तो वो जान जाता है कि सब कुछ मेरे द्वारा ही सृजित है, ये मेरी सुप्रणा है, मेरा संकल्प है, जगत आपका संकल्प मात्र है। तभी तो गेटे ये बात बोल रहे। यही बात वशिष्ठ जी से राम जी ने कहा कि आत्मा का ऐसा क्या, आत्मा की विशेषता है जिसे जानने के बाद मनुष्य संसार से पार हो जाता है। बोला, हे अर्जुन, आत्मा को हे राम, आत्मा को जानने के बाद संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हाँ, आत्मा को जानने के बाद संसार का अस्तित्व कैसे खत्म हो जाता है? जब ये आत्म तत्व की तरफ चलता है, मन को सीज कर देता है, बुद्धि को सीज कर देता है, चित्त को सीज कर देता है, अहंकार को सीज कर देता है, इन सब के बाद जो अभीष्ट रहा वो आत्मा है। तब वो जानता है यही शुद्ध चेतना है, यही नित्य है। पर मैं यूं कह रहा हूं, आत्मा ही सब कुछ नहीं है। अगर आत्मा सब कुछ होती तो बंधन में क्यों आई? तो कुछ लोग कहते हैं माया ने बांधा। तो मैं कहा फिर तो माया ही बड़ी हो गई ना। इसलिए साहब ने इन सब चीजों से कहीं परे हट करके उस देश की बात बोली है। ये पराविज्ञान है। परा अपरा से पर आगे जाकर सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म वेद का मतलब यह स्वयं को जानना। तो उस दिव्य चेतना को वो देखता है कि ईश्वर के साथ मेरा पूरा कनेक्शन है। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई विच साहेब रहता, जानत संत साई। भाव ये है कि पलट वजूद में अजब विश्राम है। ये संसार तो आपका सृजन है। आप देख रहे हैं कई आदमियों ने अपने अंदर की शक्तियां भौतिक और बौद्धिक विकसित की है और कंप्यूटर बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति एक जगह केंद्रित कर दी, लेकिन इनके बाद ये सब चीज़ें मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आत्म तत्व को जानने के बाद जो अभीष्ट रहता है वो अजर है, अमर है। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। इसलिए ये पूरा शरीर, ये पूरा शरीर, आपकी आत्मा जो है, ये पूरा विश्व आपका चिंतन है, आपका संकल्प है, आपका मनन है। जब यही पूरी चीज़ें क्लोज आपके अंदर हो जाएगी, ये तो आपसे निकली, आपकी चेतना से निकली, इनका अस्तित्व तो आपकी चेतना है, आपकी आत्मा है। तभी तो सन्यासी कहता है अहम ब्रह्मस्मि, ये मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका ये रहस्य है। आज मैंने आपसे इस रहस्य पर बातचीत की है कि क्या है आत्मा और ये सृजन मनुष्य कैसे सृष्टा है, मनुष्य ने संसार कैसे बनाया है। संसार की उत्पत्ति तो आपसे है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।